बीएचयू में पीएचडी प्रवेश में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का केंद्रीय कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए केंद्रीय कार्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया। इस दौरान छात्रों ने बीएचयू के प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला भी फूंका। छात्रों ने 1 महीने पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें न्याय और निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया की मांग की गई थी। पूरे बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन का पुतला फूंका है, जिसमें रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिप्टी कंट्रोलर सभी का था। क्या मुद्दा था? मुद्दा लगातार जो पीएचडी प्रवेश के लिए हम लोग लगातार 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वही मुद्दा था। लगातार इनके द्वारा धांधली की जा रही है। इस बार भी धांधली की गई, कोई पारदर्शिता नहीं थी। कुछ छात्रों को ये फायदा देने के लिए पीठ पीछे से बैकडोर से लगातार जो है ये अनियमितता करते रहे और वही धांधली लगातार योग कर रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है उसमें किसी छात्रों को उसका नंबर नहीं बताया जा रहा। नंबर जाने के बाद परसेंटाइल के किस फॉर्मूले से किए वो भी छात्रों को नहीं बताया गया। और आज जब छात्र अपना रिजल्ट मांग रहा है कि हमको प्रूफ कीजिए, हमको दिखाइए कि हमारा क्या रैंक था, किस तरीके से था, सभी छात्रों को अपना नंबर जानना है, वो भी ये नहीं दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक समूह जो था जिसको लेकर के ये लोग लगातार जो है थे कि इसी का एडमिशन होना चाहिए, वो इसी समूह का एडमिशन हो रहा है। हाईएस्ट नंबर डिपार्टमेंट से लेने के बावजूद जो छात्र इंटरव्यू में बैठे थे उनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज इस धांधली के विरोध में हम लोग आए हैं, यहाँ पे पुतला फूके हैं। रामकटोरा स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में लगी एसी अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पूरे परिसर में धुआं भर गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रामकटोरा चौराहा पर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की बिल्डिंग में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में खिड़की का शीशा टूटकर एक व्यक्ति के हाथ में जा लगा, जिससे गंभीर चोट आई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मोक्ष की भूमि, अर्पण की भूमि और तर्पण की भूमि है काशी। यहाँ पर पितरों के मोक्ष के लिए पूजन करने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। पुरखों को नमन और तर्पण करने का काम काशी की इस धरती पर किया जाता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के नागरिक मैथ्यू काशी में चर्चा का विषय। उन्होंने बुधवार को गंगा घाट पर तर्पण किया और कहा, अब हर साल बनारस आकर अपने पिता का श्राद्ध कर्म करेंगे। Blessing to get to come here to do this. मधु स्नान ओम मधु स्नान कम की मधु स्नान कम की खुदा ओम मधु स्नान कम की खुदा ओम मधु स्नान कम की खुदा। I was very lucky. What is your father wish to do? You do My father was a very spiritual man, not a religious man. We grew up in a Christian family, but we believed always in something that is much bigger than everybody. And when he died, he really wanted to be burnt. And we did this in the Christian way when he died, because this was my mother's wishes. But I think my father was a bit of a dramatic person, maybe. And I think he would very much have appreciated something like this. In India is a very places where you go and do this puja. But why you choose Varanasi? Any specific reason for this? It's the sacred place where people pass from one world to another, and it's very powerful. It's a place where, like many places, the energy is very strong. The line between one world and another world is very thin. So if you want to talk to somebody you can't talk to anymore, I mean, he's been dead 8 years, you know. पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को वाराणसी में मौसम अचानक बदल गया। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग की ओर से 20 से 22 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मार्च में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही थी। बुधवार रात से मौसम ने अचानक करवट ली। गुरुवार को आसमान में बादल छा गए। वाराणसी और चंदौली समेत आसपास के जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं कुछ इलाकों में धूप छांव का खेल जारी रहा। कई विभागों की आपसी खींचातान के चलते वाराणसी में कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। कहीं बिजली पोल हटाना है तो कहीं नाला नाली बनाना है। वहीं कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी को अवैध निर्माण तोड़ने हैं। आपसी सामंजस्य के अभाव में काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो काम जनवरी में पूरा होना था उसकी तिथि को बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। शहर की 6 सड़कों का निर्माण प्रभावित हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में 3 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। इस ज्योतिष सम्मेलन में देश के साथ ही विदेशों से भी ज्योतिष के विशेषज्ञ पहुंचे हैं। इस ज्योतिष सम्मेलन में एक राष्ट्र एक पंचांग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वान शामिल होने काशी पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में देश भर में होने वाले त्योहारों की तिथियों में भेद को दूर करने पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है। खंड असम से, दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, ऐसे 15 राज्यों से ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान एवं पंचांगकार बुलाए गए हैं। रूस से, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से, 4 देशों से जो ज्योतिष शास्त्र की परंपराएं को जानते हैं
वो विद्वान आए हुए हैं और ये 3 दिन तक पंचांग के ऊपर और मेलापक के ऊपर चर्चा चलेगी। इसमें सभी विद्वान अपना मत को रखेंगे और पंचांग के एकता के लिए जो व्रत पर्वों में मतभेद उत्पन्न हो रहा है उसके लिए पंचांग में एक रूपता हो, व्रत पर्वों में एक रूपता हो और सभी लोग जो पंचांग छापें वह एक सिद्ध मुहूर्त हो। इसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग में के द्वारा किया जा रहा है। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर नमामि गंगे के तत्वावधान में गंगाद्वार श्री काशी विश्वनाथ धाम पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान इटली से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों ने गौरैया संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता फैलाई। आयोजन में गौरैया की तस्वीरों के साथ संदेश दिया गया कि आधुनिकता, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण ये नन्ही चहचहाती चिड़िया विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। का प्रयास किया है। जो गौरैया हमारे घर पर आती थी, दाना खाती थी, उनकी चूचू की आवाज गूंजती थी, आज वो कहीं लुप्त सी हो गई है। गौरैया हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है और वह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाती हैं। आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हमने इन पर्यटकों के साथ मिलकर काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर लोगों को यह आग्रह किया है कि गौरैया को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, जो कि हमारे पर्यावरण का सूचक है। हम मिलकर गौरैया के लिए अपने छतों पर पानी रखें, दाना बिखेरें, जो हमारे घर में खाद्य पदार्थ हैं जो बच जाते हैं उनको छतों पर बिखेर दें, उनके लिए घोंसले भी तैयार करें ताकि हमारी गौरैया बची रहें। यही संदेश आज हम सबको देना चाहते हैं विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संचारी रोगों की रोकथाम और मच्छरों पर नियंत्रण के उद्देश्य से नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोल्ड फॉगिंग तकनीक का ट्रायल गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की उपस्थिति में परीक्षण संपन्न हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि कोल्ड फॉगिंग से मच्छरों पर लगाम लगेगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि इस तकनीक में डीजल की जगह पानी का उपयोग किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धिकरण एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। शीतला अष्टमी इस बार 22 मार्च को मनाई जाएगी। चैत्र कृष्ण अष्टमी पर माता शीतला को बसियौरा का भोग अर्पित किया जाएगा। रात में घर घर व्यंजन बनेंगे, वहीं उसे ठंडा कर सुबह माता को अर्पित किया जाएगा। भक्त माता को भोग अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। काशी के शीतला घाट स्थित बड़ी माता शीतला के उप महंत अवधेश पांडे ने बताया कि इस बार शीतला अष्टमी बसियौरा पूजा शुक्रवार की रात भोग बनेगा और शनिवार को माता को अर्पित किया जाएगा। शुक्रवार की रात में जो व्रती महिलाएं रहती हैं, जो भगवती का बसियौरा पूजा करती हैं, वो रात में अपने घर को सफा करके, अपने किचन को सफा करके, स्वयं स्नान ध्यान करके सफाई के साथ पूरे भगवती का भोग बनाती हैं और वही भोग सुबह ठंडा भोग। इस पूजा की सबसे विशेषता यह है कि भगवती शीतला को जो भी शीतला अष्टमी पे भोग अर्पित किया जाता है वो सभी भोग ठंडे भोग होते हैं, रात को बनाए जाते हैं और जब वो ठंडे पूरी तरह से हो जाती है तो सुबह होता है। इस बार शुक्रवार की रात को सप्तमी में बसियौरा पूजा भोग बनेगा और अष्टमी सुबह प्रातः काल भोर से ही सुबह 3 बजे से मां को अष्टमी की पूजा अर्पित की जाएगी।